आज हम एक ऐसे सवाल में उतरने वाले हैं जो सदियों से शायरों, फकीरों और हम सबको परेशान करता रहा है। प्रेम आखिर है क्या? हम दिन में शायद 1000 बार ये शब्द सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, गानों में गाते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो क्या ये हमारी जिंदगी में वाकई मौजूद है? आज की हमारी पड़ताल ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर के कुछ विचारों पर आधारित है और ये किताब इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। इस किताब का जो शुरुआती तर्क है वही अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। वो ये नहीं पूछती कि प्रेम कैसे करें, बल्कि ये पूछती है कि इतना कुछ होने के बावजूद प्रेम मौजूद क्यों नहीं है। किताब में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो वो शायद आसपास इशारा करके कहेगी ये सब जो है, लेकिन वो उसकी परिभाषा नहीं दे सकती। वो सागर में ही जीती है। तो ओशो का कहना है कि प्रेम भी जीने की चीज है, बताने की नहीं। और हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हजारों सालों से इंसानियत ने प्रेम पर सिर्फ बातें की हैं, कविताएं लिखी हैं, लेकिन उसे जिया नहीं है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन धर्मों और संस्कृतियों को हम प्रेम का स्रोत मानते आए हैं, उन्होंने ही अनजाने में प्रेम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हों? इस पूरी पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार, लगभग एक पहेली जैसी कहानी से होती है। एक राजा के महल के नीचे से एक पंखे बेचने वाला गुजर रहा था। वो आवाज लगा रहा था, अद्भुत पंखे, 100 साल चलने वाले पंखे। तो राजा ने उसे बुलवाया और 100 रुपए में एक पंखा खरीद लिया। लेकिन 7 दिन के अंदर ही पंखा टूटकर बिखर गया। राजा जाहिर है बहुत गुस्से में था। उसने पंखे वाले को पकड़वा लिया और पूछा, तुम तो कह रहे थे ये 100 साल चलेगा? और यहाँ उस पंखे वाले का जवाब इस पूरी चर्चा का केंद्र है। उसने बड़े भोलेपन से कहा, महाराज पंखा तो 100 साल ही चलता, पर शायद आपको पंखा झलना नहीं आता। मतलब? उसने कहा, इसे चलाने का तरीका यह है कि पंखे को स्थिर पकड़कर अपना सिर हिलाना पड़ता है। ये सुनने में तो मजाकिया लगता है, लेकिन इसका इशारा बहुत गहरा है। मतलब हम हमेशा गलती इंसान में निकालते हैं, व्यवस्था में नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। स्रोत का तर्क यही है। जब हम देखते हैं कि 10,000 साल की संस्कृति, धर्म और नैतिकता के बावजूद इंसान आज भी नफरत, हिंसा और कड़वाहट से भरा है, तो हम क्या कहते हैं? कि इंसान ही खराब है। हाँ, हम इंसान को दोष देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा को पंखा झलना नहीं आता था, हम ये सवाल कभी नहीं उठाते कि कहीं हमारी बुनियाद, हमारे सिद्धांत, हमारा पंखा ही तो गलत नहीं है। अगर 10,000 सालों में इन बीजों से प्रेम का फूल नहीं खिल पाया, तो क्या हमें एक बार रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं ये बीज ही जहरीले तो नहीं थे? तो फिर ये बुनियादी गलती हुई कहाँ? अगर पंखा ही गलत है, तो वो कौन सा हिस्सा है जो टूटा हुआ है? किताब सीधे सीधे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे की ओर इशारा करती है। काम यानी सेक्स के प्रति हमारा नजरिया। हाँ, स्रोत का कहना है कि प्रेम की नदी की गंगोत्री, उसका जो मूल स्रोत है वो काम ऊर्जा ही है। और हजारों सालों से हमारे तथाकथित धर्म गुरुओं और नीति शास्त्रियों ने उसी गंगोत्री पर पत्थर डाल दिए हैं। उन्होंने काम को पाप, बुराई, गंदगी, न जाने क्या क्या बताकर उस ऊर्जा के स्रोत को ही जहरीला बना दिया। यहाँ कोयले और हीरे की एक बहुत पावरफुल मिसाल दी गई है। वैज्ञानिक रूप से कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व, कार्बन के बने हैं। बस दोनों की भीतरी व्यवस्था अलग है। कोयला ही जब धरती के भीतर हजारों साल तक भारी दबाव और ताप से गुजरता है, तो वो हीरे में बदल जाता है। मतलब अगर हम कोयले से ही नफरत करेंगे और उसे फेंक देंगे, तो हीरे के बनने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ठीक यही बात। स्रोत का तर्क है कि काम ऊर्जा वो कोयला है जिसमें हीरा बनने की संभावना छुपी है, और हमारे समाज ने उस कोयले को ही घृणा की नजर से देखा। नतीजा ये हुआ कि हीरे बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो शुरू ही नहीं हो पाई। काम ऊर्जा का रूपांतरण ही प्रेम है, और हमने उस रूपांतरण का दरवाजा ही बंद कर दिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू सामने आता है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इस दमन ने, इस सप्रेशन ने इंसान को काम से मुक्त नहीं किया, उल्टा उसे काम के प्रति इतना आसक्त बना दिया है कि वो एक जुनून, एक ऑब्सेशन की हद तक पहुंच गया है। हाँ, इसे विपरीत परिणाम का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। किताब में साइकिल सीखने वाले का उदाहरण है। मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और एक चौड़े रास्ते पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। आप खुद से कहते हैं, मुझे बस इस पत्थर से बचना है।
लेकिन होता क्या है, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी चेतना उसी पत्थर पर अटक जाती है और 99% संभावना है कि आप सीधे जाकर उसी पत्थर से टकराएंगे। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। जिस चीज से बचने की जितनी कोशिश करो, वो उतनी ही ज्यादा दिमाग पर हावी हो जाती है। बिल्कुल, हजारों सालों से इंसान ने काम ऊर्जा से बचने की, उसे दबाने की कोशिश की है और नतीजा ये हुआ है कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारी कला, साहित्य, सिनेमा, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई भी जानवर 24 घंटे कामुक नहीं होता, सिर्फ इंसान होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान ने उसे दबाया है। जिसे हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, वो हमें परेशान नहीं करता। हम जिससे लड़ते हैं, वही हमारा जुनून बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स में एक फकीर की कहानी भी है जो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, एक फकीर के पास एक बहुत कीमती कोट था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को वो कोट पहनने को दे दिया। जब वो दोनों बाजार में निकले तो फकीर परेशान हो गया। उसे लगा कि सब लोग उसके दोस्त को और उसके कोट को ही देख रहे हैं। वो खुद को बार बार समझाता कि मुझे कोट की बात नहीं करनी है, छोटी बात है। लेकिन वो जिससे भी मिलता, अनजाने में उसके मुंह से निकल ही जाता, आज मौसम बहुत अच्छा है और हाँ, ये जो कोट इसने पहना है वो मेरा नहीं है, या आपकी दुकान बहुत अच्छी है, वैसे ये कोट मेरा है। वो जितना उस विचार को दबाता, वो उतना ही सतह पर आ जाता। तो ये कहानी दिखाती है कि दमन कैसे हमारे चेतन मन पर कब्जा कर लेता है। और स्रोत का तर्क है कि काम के दमन ने हमारे पूरे समाज को मानसिक रूप से बीमार और विकृत कर दिया है। पति पत्नी के रिश्ते में भी जहर घोल दिया है, क्योंकि जिस चीज को बचपन से पाप और गंदगी सिखाया गया हो, उस रिश्ते को कोई पवित्र और आनंदपूर्ण कैसे मान सकता है? यही विकृति है, ये पाखंड पैदा करती है। हम बाहर से नैतिकता का चोला ओढ़े रहते हैं और भीतर ही भीतर उसी ऊर्जा से लड़ते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर अपराध बोध, शर्म और गुस्सा पैदा होता है। ठीक है, तो ये बात तो साफ है कि दमन का रास्ता गलत है और उल्टा असर करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किताब भोग विलास की वकालत कर रही है। अगर लड़ना नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? और आखिर काम में इतना गहरा आकर्षण है ही क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर यह किताब एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को सामने लाती है। स्रोत का तर्क है कि संभोग के क्षण में जो गहरा आकर्षण है, वो असल में शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक? हाँ, उस एक पल के अनुभव के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा दांव पर लगाने को तैयार रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस एक क्षण में दो अद्भुत घटनाएं एक साथ घटती हैं, जो हमें समाधि या गहरे ध्यान का अनुभव कराती हैं। समाधि का अनुभव? ये तो बहुत बड़ा दावा है। वो दो घटनाएं क्या हैं? पहली घटना है अहंकार शून्यता, ईगोलेसनेस, यानी मैं का भाव एक पल के लिए मिट जाता है। उस क्षण में ना कोई अमीर होता है, ना गरीब, ना कोई ज्ञानी, ना अज्ञानी। सारे लेबल्स, सारी पहचाने, मैं का पूरा ढांचा एक पल के लिए विलीन हो जाता है। आप बस होते हैं, मैं नहीं होता। एग्जैक्टली। और यही अहंकार का मिटना परम शांति का पहला द्वार है। और दूसरी घटना? दूसरी घटना है समय शून्यता, टाइमलेसनेस। उस एक क्षण में समय रुक जाता है। ना अतीत की कोई चिंता रहती है, ना भविष्य की कोई योजना। आप बस वर्तमान के उस एक क्षण में पूरी तरह डूब जाते हैं। मन की सारी दौड़ भाग थम जाती है। हाँ, और ये दो अनुभव, अहंकार का मिटना और समय का रुकना, ही समाधि के, ध्यान की परम अवस्था के मूल तत्व हैं। काम के क्षण में इंसान को उस परम आनंद की एक क्षणिक बिजली की कौंद जैसी झलक मिलती है और उसी झलक की प्यास में वो जीवन भर भटकता रहता है। योग और ध्यान की सारी विधियां वो उसी अनुभव को स्थायी रूप से पाने के रास्ते हैं, बिना ऊर्जा खोए। वाह! मतलब जिसे हम सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझते हैं, वो असल में एक आध्यात्मिक खिड़की है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो अगर ये ऊर्जा इतनी कीमती है और इसे न दबाना है, न ही यूं ही बर्बाद करना है, तो फिर इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? इसे कोयले से हीरा बनाने की प्रक्रिया क्या है? स्रोत इसके लिए दो सीधे और स्पष्ट सूत्र देता है। पहला सूत्र है पूर्ण स्वीकृति। काम ऊर्जा को पाप या शैतान की ऊर्जा नहीं बल्कि ईश्वर की सृजन ऊर्जा, एक पवित्र और दिव्य शक्ति के रूप में देखना। उससे लड़ना नहीं, उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे पूरे होश और सम्मान के साथ अंगीकार करना। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है। हम जिस चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, हम उसे मुक्त होने लगते हैं। लड़ाई हमें बांधती है और स्वीकृति हमें आजाद करती है। स्वीकृति,
ये सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे उतारना तो बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब हमारी पूरी परवरिश ही हमें इसके खिलाफ खड़ा करती है। कोई इस स्वीकृति की शुरुआत कैसे करे? इसकी शुरुआत बाहरी क्रिया से नहीं, भीतरी दृष्टिकोण से होती है। जब भी वो ऊर्जा भीतर उठे तो उससे लड़ने या अपराधबोध से भरने की बजाय उसे बस एक साक्षी की तरह देखना है। साक्षी की तरह? हाँ, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में किसी ऊर्जा का अध्ययन करता है, बिना किसी अच्छे बुरे के लेबल के। बस देखना है, समझना है, ये ऊर्जा क्या है, कहाँ से आती है, ये क्या चाहती है। इस होशपूर्ण अवलोकन से ही रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। लड़ाई से दमन होता है, होश से रूपांतरण। और दूसरा सूत्र? दूसरा सूत्र पहले से भी ज्यादा गहरा है। मैं का विसर्जन, यानी अहंकार का विसर्जन। जब तक मैं की दीवार बीच में खड़ी है, तब तक दूसरे से मिलन, एकात्म का अनुभव हो ही नहीं सकता। सही बात है। प्रेम का मतलब ही है दो दीवारों का गिर जाना और एक हो जाना। लेकिन अगर दोनों तरफ मैं और तू की दीवारें मजबूत हैं, तो वे सिर्फ टकरा सकती हैं, मिल नहीं सकती। इस मैं के विसर्जन को किताब में नागसेन और राजा मिलिंद की कहानी से समझाया गया है ना? हाँ, बहुत सुंदर कहानी है। राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछते हैं, आप कौन हैं? नागसेन मुस्कुराते हैं और राजा के रथ की ओर इशारा करके पूछते हैं, महाराज, रथ कहाँ है? क्या ये पहिए रथ हैं? नहीं। क्या ये घोड़े रथ हैं? नहीं। नागसेन एक एक हिस्सा अलग करके पूछते जाते हैं और राजा हर बार नहीं कहता है। आखिर में नागसेन कहते हैं, महाराज, जैसे इन सब हिस्सों के जोड़ का नाम रथ है, वैसे ही शरीर, मन, विचारों के जोड़ का नाम नागसेन है। अगर आप भीतर खोजेंगे तो कोई मैं नहीं मिलेगा, सिर्फ शून्य मिलेगा। और प्रेम तभी संभव है? हाँ, प्रेम तभी संभव है जब दो व्यक्ति अपने भीतर के शून्य पर मिलने को राजी हों। सिर्फ दो शून्य ही पूरी तरह मिल सकते हैं, दो अहंकार कभी नहीं। और इसी प्रेम और अहंकार के फर्क को, देने और लेने के भाव को, एक पेड़ और लड़के की कहानी बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। वो कहानी तो दिल को छू जाती है। हाँ, वो कहानी प्रेम का सार है। एक विशाल पेड़ था जो एक छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करता था। बच्चा आता तो पेड़ अपनी शाखाएं झुका देता ताकि वो उसके फूल फल तोड़ सके, उस पर झूल सके। प्रेम हमेशा झुकने को तैयार रहता है। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं। वो पेड़ के पास आया और बोला, मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे सारे फल तोड़कर बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और चला गया। पेड़ खुश था। प्रेम देकर खुश होता है, जबकि अहंकार लेकर। बिल्कुल। कुछ साल बाद वो जवान होकर लौटा और बोला, मुझे घर बनाना है। पेड़ ने कहा, तुम मेरी शाखाएं काट लो, इनसे तुम्हारा घर बन जाएगा। उसने सारी शाखाएं काट ली और चला गया। पेड़ तब भी खुश था। फिर वो अधेड़ उम्र में आया और बोला, मुझे व्यापार के लिए दूर जाना है, मुझे एक नाव चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरा तना ले जाओ, इसे तुम्हारी नाव बन जाएगी। उसने पेड़ का तना भी काट लिया। अब पेड़ के पास सिर्फ एक छोटा सा ठूंठ बचा था, लेकिन वो ठूंठ भी खुश था और उस लड़के की कुशलता की कामना कर रहा था। प्रेम एक बेशर्त देना है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, देने में ही उसका आनंद है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर से लाना है या पैदा करना है। वो हमारे भीतर की ऊर्जा का ही एक स्वाभाविक प्रवाह है। हमें बस उन चट्टानों को हटाना है, उन दीवारों को गिराना है जो संस्कृति, धर्म और अहंकार ने उस प्रवाह के रास्ते में खड़ी कर दी हैं। सही कहा। इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संभावना हमारी सबसे ज्यादा दबाई गई जैविक ऊर्जा में ही छिपी है। संदेश साफ है, काम ऊर्जा से लड़ने की बजाय उसे समझना होगा, स्वीकार करना होगा और ध्यान के होश से उसे एक नई ऊंची दिशा देनी होगी। लड़ाई की प्रक्रिया विध्वंस करती है, रूपांतरण की प्रक्रिया सृजन करती है। संभोग के क्षणिक अनुभव में छिपी समाधि की झलक को जीवन का स्थायी आनंद बनाना ही असल आध्यात्मिक यात्रा है। स्रोत में एक जगह ये बात कही गई है कि ऊर्जा के बहने का रास्ता एक बार बन जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़े पेड़ की मोटी शाखा को झुकाना नामुमकिन सा है। ये बात हमारे लिए एक बहुत सोचने वाला प्रश्न छोड़ जाती है ना? क्या जीवन ऊर्जा की दिशा बदलने की एक क्षमता और संभावना सिर्फ बचपन या युवावस्था में ही ज्यादा होती है, या एक वयस्क व्यक्ति भी सच में अपनी आदतों, अपनी कंडीशनिंग और अपने जीवन के गहरे प्रवाह को एक नई दिशा दे सकता है?